जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। हम डॉक्टर्स के पास गए हैं लेकिन डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, किसी भी प्रकार की हमारे ऊपर कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी हमें संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करें जिससे कि भगवती हमारी भी प्रार्थना स्वीकार करें, हमें भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तो आज इस वीडियो में संतान प्राप्ति का जो महा उपाय है, ललिता सहस्त्र नाम का जो दिव्य प्रयोग है संतान प्राप्ति के लिए, आज इस वीडियो में आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये प्रयोग उन लोगों को करना है जिनकी शादी को बहुत समय हो गया है, उनके पास अब कोई मार्ग नहीं है, तो इस प्रयोग को करें, क्योंकि इस प्रयोग में आपको सबसे ज्यादा प्रेम की और विश्वास की आवश्यकता पड़ेगी। और देखिए, जिनके पास ऑप्शन होते हैं वो लोग ये कहते हैं कि इतना समय लगेगा, इतना करना पड़ेगा, लेकिन जो लोग सब जगह से निराश हो चुके हैं, उनके पास केवल ये आखिरी उपाय है, तो वो लोग इसको पूर्ण रूप से करेंगे। और ज्यादा समय नहीं, मात्र 6 महीने का समय लगता है। यदि आपके भाग्य में संतान सुख है तो आपको अवश्य मिलता है, और यदि आपका विश्वास पक्का है और आपके भाग्य में नहीं है, फिर भी भगवती की यदि कृपा होती है तो आपको संतान सुख जरूर मिलता है। अब देखिए, संतान सुख ना मिलने के कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो देखिए ये होता है कि किसी प्रकार की आपके या आपके जीवन साथी के साथ परेशानी हो, और यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने सब चेकअप कर लिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो उसका दूसरा कारण ये हो सकता है कोक बंधन। या तो आपकी किसी ने कोक का बंधन किया है, या फिर किसी प्रकार की मसान शक्ति जो होती है वो आपके कोक को पकड़ के बैठ जाती है, और वो किसी भी प्रकार के संतान सुख से आपको वंचित रखती है। यदि किसी प्रकार से संतान आपके गर्भ में आती भी है तो कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि जो आपके साथ जो एंटिटी है, जो मसान शक्ति है, वो उसको नष्ट कर देती है। तो ये कारण भी होता है। अगर ये कारण भी नहीं है तो देखिए, कुलदेवी का रुष्ट होना। यदि आपकी कुलदेवी रुष्ट है तो भी आपको संतान प्राप्ति में बहुत कष्ट होता है, क्योंकि वह आपके कुल की शक्ति है, और अगर वो रुष्ट है तो आपके कुल को चलाने के लिए वो कुछ कार्य नहीं करती हैं, वो कोई गतिविधि नहीं करती हैं। और आपके साथ यदि किसी प्रकार की कोई गलत क्रिया है, या आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी है, तो वो उससे आपकी रक्षा नहीं करती हैं। तो आज जो हम उपाय बताने जा रहे हैं वो ब्रह्मास्त्र उपाय है। एक तरह से ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करता है। इस कार्य में यदि देखिए आपकी कुलदेवी रुष्ट हैं तो वो भी मन जाएंगी, वो भी आपका साथ देंगी। यदि किसी प्रकार की मसान क्रिया है तो वो भी हट जाएगी। यदि किसी प्रकार की तंत्र क्रिया है तो वो भी नष्ट हो जाएगी। मतलब आपके गर्भ से रिलेटेड यदि कोई बीमारी भी है जिसके कारण से आपकी संतान नहीं हो रही है, तो भी उस परेशानी का आपको हल मिल जाएगा, और डॉक्टर्स के समझ में भी वो बीमारी आ जाएगी, उसकी दवाई भी आपको लगने लग जाएगी। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको संतान सुख प्राप्त हो जाता है यदि भगवती की कृपा होती है। तो ये बहुत दिव्य प्रयोग है। जब आप ललिता सहस्त्र नाम की फलश्रुति पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन करना कैसे है इसको वो मैं आज आपको बता रहा हूं। इसके लिए आप रोज ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। यदि पति कर सकते हैं तो पति करें, पत्नी कर सकती हैं तो पत्नी करें, दोनों कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोनों मिलके भी पाठ कर सकते हैं। संकल्प लेकर कि हे भगवती, अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी जगह का नाम और अपनी इच्छा बोलनी है, और भगवती से प्रार्थना करनी है कि भगवती, हम इतने समय तक आपके इस पाठ का प्रयोग कर रहे हैं, हमें संतान सुख की प्राप्ति कराइए।
किसी भी प्रकार की कोई समस्या है जो हमें संतान सुख से वंचित कर रही है, उस समस्या का हल आप कीजिए, उस समस्याओं को दूर कीजिए। इस प्रकार से आप संकल्प लेकर उस जल पुष्प को भगवती के चरणों में चढ़ा दीजिए। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास माँ की फोटो तस्वीर नहीं है, तो हम क्या करें? तो कुछ नहीं, आप माँ दुर्गा की प्रतिमा आपके घर में हो तो उनके ऊपर भी आप ये कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा हो तो उनके ऊपर भी आप पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास ना तो लक्ष्मी माँ की कोई तस्वीर फोटो है, ना आपके पास माँ दुर्गा की कोई तस्वीर फोटो है, तो आप फिर भी इसका पाठ कर सकते हैं, आप फिर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि सुबह तो आप मिलकर पाठ कर सकें तो पाठ कीजिए दोनों साथ बैठकर। अगर नहीं कर सकते, समय नहीं है, एक ही व्यक्ति कर सकते हैं तो एक ही व्यक्ति करें, लेकिन शाम को जो प्रयोग करना है वो उस प्रयोग में दोनों का होना अनिवार्य है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? ताजा मक्खन लेना है और ये प्रयोग रोज करना है, 6 महीने तक लगातार करना है। और पहले ही मैं बता देता हूं कि जो माता बहन ये कहती हैं कि हम मासिक धर्म में कैसे करेंगे, तो उस समय आपके जो जीवन साथी हैं, जो आपके हस्बैंड हैं, जो आपके पति हैं, वो इस प्रयोग को करेंगे। तो इस चीज के लिए दोनों की सहमति होनी अनिवार्य है। शाम के समय आपको ताजा मक्खन लेना है, एक घी का दीपक जलाना है, उस घी के दीपक में 2 इलायची आपको डालनी है। 2 इलायची डालकर वो मक्खन कटोरी में अपने सामने रखना है और उस दीपक को प्रज्वलित करना है। या तो कोई आपके पास फोटो तस्वीर है उसके सामने कीजिए, नहीं है तो आप मंदिर में उसको जला दीजिए। और जलाते समय आपको गणेश गौरी का ध्यान करना है, नहीं तो आप केवल इतना बोल सकते हैं श्री गणेशाय नमः, और दीपक को प्रज्वलित करते समय बोले श्री मात्रे नमः, या तो श्री मात्रे नमः बोले या ललितांबिकायै नमः। इस प्रकार से आप बोलकर दीपक को प्रज्वलित करें और वहां दोनों बैठकर उस मक्खन को अपने हाथ में पकड़ें। एक हाथ आपका होना चाहिए, एक हाथ आपके पति का होना चाहिए, बीच में उस कटोरी को रखिए और आप दोनों यदि ललिता सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, उसका पाठ कीजिए। अगर किसी कारणवश आपको संस्कृत नहीं आती है या आपको लगता है कि हमसे अशुद्ध उच्चारण हो जाएगा, तो आप अपने फोन में ललिता सहस्त्र नाम चलाइए और उस कटोरी के ऊपर उस फोन को रख दीजिए, जिससे कि वो मक्खन अभिमंत्रित हो। और उस कटोरी को आपको इसी प्रकार पकड़ के वहां बैठे रहना है, आंख बंद करके आप भी उस सहस्त्र नाम का श्रवण करें। और जब ललिता सहस्त्र नाम का पाठ पूर्ण हो जाए तो आप उस फोन को उस पर से हटा दीजिए और हटाने के बाद आप उस मक्खन को मां के चरणों में समर्पित कीजिए। उस कटोरी को मां के सामने रखिए, जो आपने दीपक जलाया है वहां रख दीजिए और मां से प्रार्थना कीजिए कि मां अपना आशीर्वाद हमें प्राप्त कराएं, अपना आशीर्वाद हमें प्राप्त कराएं और जो हम संतान सुख से वंचित हैं उस मनोकामना को हमारी पूर्ण कीजिए, हमें संतान सुख की प्राप्ति कराइए। इस प्रकार से सोते समय वो मक्खन दोनों को खाना है, दोनों उस मक्खन को खाएंगे और फिर आप सोने के लिए जाएं। इस प्रकार से आपको रोज करना है 6 महीने तक। भगवती की कृपा हो गई तो 6 महीने के अंदर ही आपकी संतान प्राप्ति का योग बन जाएगा। आपकी भगवती की कृपा से 6 महीने के अंदर ही आपको उसका लाभ दिखने लग जाएगा। आप संतान सुख की जो कामना कर रहे थे उसका फल आपको दिखने लग जाएगा कि मां ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। और देखिए, इस पाठ से इस तरह मक्खन को अभिमंत्रित करके यदि आप खाते हैं तो जो आपके घर संतान भी होगी वो भी कोई ऐसी आत्मा होगी जो बहुत ही ज्यादा भक्ति भाव वाली हो, क्योंकि जब मां की कृपा से आपको वो संतान प्राप्त होगी, कोई उनका भक्ति ही होगा, उनकी कृपा का कोई जो पात्र है वही आपके घर में आएगा, तो आपको एक दिव्य संतान की उत्पत्ति उससे होती है। पहले के समय में जो ऋषि मुनि होते थे, जो अन्य लोग होते थे, तो वो लोग भी पहले तप करते थे, पहले बहुत ज्यादा तप करते थे, उसके बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे, जिससे कि उनके घर में भी दिव्य संतान उत्पन्न हो। जो जाप की, मंत्र की, तप की ऊर्जा है उससे जो संतान उत्पन्न होती है वो दिव्य संतान होती है। तो इसलिए हो सकता है कि भगवती ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा हो
जो आजकल की संतानें आप देख रहे हैं, आपके भाग्य ऐसे रहे हों कि वो संतान आपको भगवती नहीं देना चाहती हैं, जिससे कि आपको आगे चल के कष्ट मिले संतान के प्रति, तो हो सकता है कि आपके भाग्य में कोई दिव्य संतान है। इसलिए आप जितना हो भक्ति करें और ललिता सहस्त्र नाम से मक्खन को प्रतिदिन अभिमंत्रित करके दोनों पति पत्नी खाएं और खाने के बाद शयन करें। जल नहीं पीना है आपको, ऊपर से आप खा के सीधा बिस्तर पे जाइए। इस प्रकार से आप 6 महीने कीजिए, भगवती की कृपा होगी और आपको भी संतान सुख प्राप्त होगा। यह कार्य मैंने खुद करवा के देखा है, तब मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। यदि आपने ये सोच लिया, यदि भगवती ने आपकी सुन ली और आपको 6 महीने के अंदर ही कुछ अच्छा परिणाम मिल गया, तो आपको ये बीच में छोड़ना नहीं है। 6 महीने का आपका संकल्प है तो पूरे 6 महीने ही करें, तो आप संतान सुख से वंचित नहीं रहेंगे। क्योंकि भगवती तो भाग्य को भी बदल देती है। यदि आप किसी चीज को ठान लो और उस कार्य में लग जाओ तो भगवती भाग्य को भी बदलती है। वैसे भी ललिता सहस्त्रनाम फलश्रुति में इसका बहुत महत्व बताया गया है। मैंने खुद करा के देखा है, खुद इसके फायदे देखे हैं, तब मैं आज आपको बता रहा हूं, तो आप ये कर सकते हैं। तो आज की जानकारी यही थी ललिता सहस्त्रनाम के दिव्य प्रयोग के विषय में। इस प्रकार की मैं ललिता सहस्त्रनाम के और क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, किस किस प्रकार से कर सकते हैं, समय समय पे आपको बताता रहूंगा। तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक नई नई और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।